हेलो प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत स्तोत्रम पे। आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस के बारे में कि वास्तु के अनुसार धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदना चाहिए और क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वास्तु के अनुसार माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए धनतेरस का दिन अत्यंत खास एवं शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ चीज़ों को खरीदने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और हमें उत्तम धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि क्या क्या खरीदना चाहिए। तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के रूप में हम सारे हिंदू भाई बहन इस त्यौहार को मनाते हैं। दिवाली के पंच दिवसीय त्यौहार के रूप में जो शुरुआत होती है, जो प्रारंभ होता है, वो धनतेरस के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय इसी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। हम सभी हिंदू भाई बहन धनतेरस की शाम को या धनतेरस के दोपहर में सभी जाते हैं और कुछ भी अपने अनुसार बर्तन को खरीद कर लाते हैं। तो इस तिथि को माना जाता है कि जो हम बर्तन खरीद के लाते हैं, उस बर्तन को लाते समय हमें उसे खाली नहीं लाना चाहिए, उसमें कुछ रख लेना चाहिए। भगवान धन्वंतरी को तो वैसे भगवान विष्णु का ही अंश माना जाता है। इस साल अगर धनतेरस की बात करें तो त्रयोदशी जो है वो 18 तारीख की दोपहर से शुरू होकर के 19 तारीख की दोपहर तक है और जो प्रदोष काल है वो शाम का है। तो अर्थात जो हम मानते हैं कि इस साल की जो हमारी धनतेरस की तिथि है वो 18 अक्टूबर ही है। तो वास्तु के अनुसार की बात करें, इस दिन कुछ चीज़ों का खरीदना अत्यंत शुभ होता है, जबकि कुछ वस्तुओं का खरीदना शुभ माना गया है। तो आइए बात करते हैं कि भगवान गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति हमें इस दिन ज़रूर खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान गणेश व लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदने से जीवन में सुख एवं समृद्धि आती है। उसके पश्चात हमें बर्तन जैसे खरीदने चाहिए और उसके पश्चात हमें सोने व चांदी से बनी हुई वस्तुएं खरीदनी चाहिए। सोने से चांदी से बने हुए लक्ष्मी गणेश भी आप ले सकते हैं, या फिर इस समय सोना तो सभी जानते हैं कि कितना ज़्यादा महंगा चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और इस दिन धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करने से उनका आपके घर में साल भर विशेष या स्थायी वास हो जाता है। उसके पश्चात इस स्थायी वास से जुड़ी हुई अपने एक कहानी भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और किसान से जुड़ी हुई कहानी बताई है कि कैसे किसान माँ लक्ष्मी जी को श्राप मिलता है और उनको किसान के यहाँ रहना पड़ता है। और 12 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात में जब किसान वापस जाने की क्षीर सागर में वापस जा रही होती हैं माँ, तो वहाँ पर किसान उन्हें हठपूर्वक रोकने का प्रयास करता है और भगवान विष्णु से कहता है कि भगवान आप ऐसा ना करें। तब माँ लक्ष्मी जी उन्हें ऐसा कुछ वो बताती हैं, कहती हैं कि आप धनतेरस के दिन हमारी विधिवत पूजा करो और कलश बनाकर उसमें चांदी के सिक्के कुछ सिक्के डालो और उस दिन पूजा करने से मैं आपके घर पे हमेशा के लिए स्थायी वास करूँगी और जो भी ऐसा करेगा हम उसके यहाँ भी स्थायी वास करेंगे। तो इसलिए हम धन त्रयोदशी को विधिपूर्वक माँ लक्ष्मी कुबेर जी की पूजा करते हैं और आराधना करते हैं। और इस दिन आपको शंख भी लेना चाहिए। अगर आप शंख खरीदना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन आपको शंख खरीदना वास्तु के हिसाब से अत्यधिक शुभ माना गया है। शंख भगवान विष्णु को प्रिय है। मान्यता है कि इस दिन शंख खरीदने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपनी असीम कृपा आप पर बरसाती हैं। उसके पश्चात में आपको झाड़ू खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कहते हैं झाड़ू को माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। और कहते हैं इस दिन पूजन से पहले आप सभी को अपने स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और अपने घर को भी अच्छे से स्वच्छ कर लेना चाहिए। उसके पश्चात में अब हम बात करने वाले हैं कि आपको धनतेरस के दिन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खरीदनी चाहिए
वो कौन सी हैं, आप उनको भी एक बार जान लें। तो धनतेरस पर हमें नुकीली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि चाकू, कैंची, पिन, सुई या किसी भी प्रकार की धारदार या नुकीली चीज़ें खरीदना अत्यंत अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नुकीली वस्तुएं घर में दुर्भाग्य और नकारात्मक के प्रभाव को बढ़ाती हैं और ये समृद्धि के प्रवाह को काट देती हैं। शीशे का सामान हमें नहीं खरीदना चाहिए। कांच या शीशा कहते हैं कि राहु ग्रह से जुड़ा हुआ होता है, जो अस्थिरता और भ्रम का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं धनतेरस के दिन शीशे से जुड़ी कोई वस्तु जैसे आईना, कांच या कोई बर्तन, सजावटी शोपीस खरीदने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इसलिए इस दिन कांच से जुड़ी वस्तुओं से खरीदने से आपको परहेज करना चाहिए। आपको गिफ्ट के लिए जैसे कोई सामग्री है उनमें से भी कांच लगा हुआ होता है, तो वो आप धनतेरस के दिन ना लेकर उससे एक दिन पहले या फिर एक दिन पश्चात ले सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको इसको नहीं खरीदना चाहिए। कहते हैं तेल और घी भी धनतेरस के दिन आपको नहीं खरीदना चाहिए। तेल और घी खरीदना भी अशुभ होता है, शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है तो आप एक दिन पहले ही इनको खरीद कर रख लें। इस दिन इन्हें खरीदने से घर में आर्थिक तंगी आ सकती है, तो इसलिए कहते हैं कि एक दिन पहले ही शाम को आप पहले अपनी सारी लिस्ट बना लें और उसके अकॉर्डिंग आप सारा कुछ सामान खरीद लें। उस दिन आपको इन चीज़ों को खरीदी करने से बचना चाहिए। एक मान्यता और है कि भारतीय हिंदू पूजा परंपरा के अनुसार में हमें काला धन जो होता है वो नकारात्मक एवं अशुभता का प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए धनतेरस के दिन काले कपड़े, जूते या वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इस रंग की वस्तुओं को खरीदना अपशकुन माना जाता है, जिससे आर्थिक हानि होती है। खाली बर्तन, जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था कि धनतेरस पर बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि घर लाते समय वह बर्तन खाली ना हो। कहते हैं कि खाली बर्तन घर में खालीपन का संकेत देते हैं। इसलिए जब आप कोई नया बर्तन खरीदते हैं तो उसे घर में लाने से पहले उसमें चावल का दाना या दाल या पानी से ही भर कर लाएं। भरा हुआ बर्तन सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। धनतेरस के दिन पर धनिया खरीदना भी एक प्राचीन परंपरा है, जिसे समृद्धि एवं स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। और धनिया के बीजों को देवी लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि की पूजा में अर्पित करना घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं। इसके अलावा कुछ बीजों को घर के धन स्थान में रखने से समृद्धि होती है, आर्थिक समृद्धि भी होती है। यह परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह घर के वातावरण को भी शुद्ध करती है। तो इस दृष्टि से धनिया खरीदना भी आपको धनतेरस के दिन पे अत्यंत शुभ होता है, एवं पूजन के समय आपको भी धनिया का प्रयोग करना चाहिए। माता लक्ष्मी एवं कुबेर को भी चढ़ाना चाहिए। धनतेरस के दिन धनिया के बीजों को बोना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह क्रिया यह संकेत देती है कि जैसे धनिया का पौधा बढ़ता है, वैसे ही घर में समृद्धि एवं सुख शांति का वास होगा। कुछ लोग इन बीजों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखते हैं, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। कहते हैं धनतेरस के दिन हमें नमक भी खरीदना चाहिए। कुछ पॉइंट हमारे मिस हो गए थे जो हम दोबारा से कवर कर रहे हैं। भगवान गणेश एवं लक्ष्मी की मूर्ति भी लेनी चाहिए। जिस प्रकार काली चीज़ें नकारात्मकता लाती हैं, उसी प्रकार धनतेरस के दिन सफ़ेद चीज़ें खरीदने, जैसे कि दूध, दही, चीनी भी उधार में नहीं देना चाहिए। वही वास्तुशास्त्र के अनुसार दूध दही का संबंध जो होता है वो चंद्रमा एवं शुक्र से होता है। और चंद्रमा एवं शुक्र आप सभी जानते हैं सुख एवं समृद्धि का कारक माना जाता है। वहीं चीनी को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। तो इस दिन आपको इन वस्तुओं को किसी दूसरे से देने से बचना चाहिए और उधार बिल्कुल नहीं देना चाहिए। धनतेरस के दिन भूल कर भी धन आपको किसी को उधार नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि अगर आप धनतेरस को किसी को पैसे उधार दे देते हैं तो आप अपनी घर की लक्ष्मी को बाहर भेज रहे हैं। ऐसा करने से पूरे साल धन का ठहराव नहीं रहता और पैसा हाथ में रहते आते ही खर्च हो जाता है या निकल जाता है। तो आशा है कि आप सभी इस बात को ध्यान रखेंगे कि धनतेरस के दिन आप दूध, दही, चीनी या फिर धन या पैसा किसी को उधार बिल्कुल ना दें। अब हम जानते हैं कि नमक के उपाय करने से वास्तु के हिसाब से आपको क्या क्या कैसे कैसे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो अगर आप वास्तु दोष से निजात पाना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन नमक मिश्रित पानी से अपने घर में पोंछा लगाएं, और इस उपाय को करने से वास्तु दोष दूर होता है, साथ में घर में सुख एवं समृद्धि का आगमन होता है। अगर आप सुख एवं सौभाग्य में वृद्धि पाना चाहते हैं
तो धनतेरस में नमक की खरीदी अवश्य करें एवं इस उपाय को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगी और अपनी कृपा अपने साधक पर बरसाती हैं। अगर आप वास्तु दोष से निजात पाना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन नमक मिश्रित पानी का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर करें। इस उपाय को करने से भी दुख एवं दरिद्रता दूर होती है। ज्योतिषियों की माने तो धनतेरस के दिन नमक की लेन देन नहीं करनी चाहिए। इस दिन धनतेरस के दिन आपको नमक उधार में नहीं देना चाहिए, ना ही किसी से उधार में नमक लेना चाहिए। वहीं धनतेरस के दिन अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अन्न एवं धन का दान अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, ये थी आज की वीडियो से धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, उससे जुड़ी हुई कुछ आवश्यक आपको हमने जानकारियाँ दी हैं। तो आइए इस पावन अवसर पर हम भगवान धन्वंतरि की आराधना करें कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और संतुलन बना रहे। हम यमराज के नाम का दीप दान करें कि अकाल मृत्यु से दूर रहें और आयु में वृद्धि हो। धनतेरस हमें यह संदेश देता है कि धन का अर्थ केवल संपत्ति ही नहीं बल्कि मन का प्रकाश है। जिस घर में भक्ति का दीप जलता है वहाँ लक्ष्मी जी और जीवन दोनों स्थायी रहते हैं। आप सभी के जीवन में दीपों की ज्योति से उजाला फैले, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे और हर दिन धनतेरस की तरह मंगलमय हो। जय धन्वंतरि भगवान, जय माँ लक्ष्मी। तो प्रिय भक्तों, आगे की वीडियो में हम कुछ कथाएं हमारी जैसे भगवान धन्वंतरि के जन्म की उत्पत्ति की कथा एवं राजा हेम एवं यमराज से जुड़ी हुई कथाएं जो कि हम आगे की वीडियोस में कवर करने वाले हैं। आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले कि हम अगली वीडियोस को अच्छे से एवं बेहतर जानकारी के साथ में आपके सामने ला सकें। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।